नमस्ते लिब्रा, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। सन मून वीनस राइजिंग, जहाँ से आप लिब्रा जोडिक साइंस में आते हो, ये रीडिंग आपके लिए, ये मैसेज आपके लिए। ये यदि सचमुच आपके साथ रेजोनेट होता है देन लाइक एंड सब्सक्राइब। और एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, बी पेशेंस लिब्रा, पेशेंस रखिए, मेरा रीडिंग हमेशा आता है। और जिस दिन आप देखना, आपकी 25 जुलाई तक ये रीडिंग रहेंगे। उसके बाद 26 भी हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, उसमें आ जाएंगे आपकी रीडिंग। यदि नहीं आते हैं रीडिंग, तब सोच लीजिएगा मेरा कुछ ना कुछ हो गया, नहीं तो रीडिंग ऑलवेज भी आएंगे। ट्रस्ट रखिए। चलिए पॉजिटिव रहिए, बिकॉज आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण की मैसेज लेके ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, पॉजिटिव रहिएगा। ओके, मैं देखना चाहती हूँ आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए, या क्लियरिटी चाहते हो, या आप रिलेशनशिप में रिबाउंड एनर्जी लग रहे हैं, क्लियरिटी चाहते हो, रिलेशनशिप में क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बी पॉजिटिव, रिलेशनशिप लेके पॉजिटिव सोच रहे हो। और दूसरा चीज, आप एक बाउंड्री सेट करने बोला है, जो मुझे कहां तक कोई पर्सन को एंट्री देना है, कहां तक नहीं देना है, खुद की एक बाउंड्री सेट करने के लिए बोला है। एंड प्योरिटी, आप एक प्योर सोल हो। जब आपको पता है मैं प्योर हूं, मेरा कर्मा प्योर है, आपको चिल्ला चिल्ला के बोलने का जरूरत नहीं है। बिकॉज ट्रस्ट मी, यूनिवर्स को पता चलता है। जैसे मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, वो भी एक क्लियर इंटेंशन के साथ कर रही हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, तो वो भी उसको पता चलता है। मुझे उसके लिए टैटू बनाने का जरूरत नहीं है, देखो टैटू में क्लियर, उसको आपकी सोच पता है, आपकी माइंडसेट पता है, आप क्या कर रहे हो वो भी पता है। तो पॉजिटिव रहिएगा, ये चीज बोला है। और जो इंसान टॉक्सिक है, यदि आपको लगता है ये पर्सन टॉक्सिक है, ये पर्सन सही नहीं है, ना बोलना सीखिए। जहां पे शेयर द योर बाउंड्री, मतलब जो इंसान सही नहीं है उसको ना बोलिए। नहीं भाई, आप सही नहीं हो, आपके थॉट के साथ मेरा थॉट मैच नहीं है, थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने। नाउ यू आर डिफरेंस, आई एम डिफरेंट, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी थॉट को। आप अपने रास्ते में जाओ, मैं अपने रास्ते। आप लवर्स, प्यार चाहते हो, जो पर्सन के साथ आप प्यार करते हो, बट जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, वो पर्सन भी हो सकते हैं। आप क्लियर कम्युनिकेशन, प्यार चाहते हो। चलिए, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। और आप ना अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, इस कंफ्यूज एनर्जी से बाहर निकल के अपनी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहते हो। रिलेशनशिप में अभी से इंट्यूशन आपका सही ढंग से काम नहीं कर रहा, आपको लगता है पता नहीं मेरे पार्टनर मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। बट यहाँ पे लाभार्थ साथ एक वो पार्टनर आपका सोलमेट है, आपको लगता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैं टैरो से थोड़ा देख लेती हूँ आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। दिस इज द लास्ट सफल। Thank you, Libra. Thank you, God. Thank you, Angel. Thank you, everyone. Thank you. आपकी एनर्जी पास्ट, आपकी प्रेजेंट, आपकी फ्यूचर, आपका डर, आपकी पर्सन की पास्ट, आपकी पर्सन की प्रेजेंट, आपकी पर्सन की फ्यूचर, ज्यादातर उसका डर, ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओके, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है लिब्रा आपके पार्टनर के साथ, आपने ब्लॉक करके रखा है, आपके पार्टनर गुस्से में, एंजाइटी में ब्लॉक करके रखा है। ये दूसरे वाइस वर्सा एनर्जी है, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए वाइस वर्सा बोलना पड़ रहा है। बिकॉज एक्चुअली एक पर्सन तो हैंगमैन में है। जब आपने, शायद एक पर्सन के पास मल्टीपल चॉइस था रिलेशनशिप, आपको चुने ना, वो पास्ट पर्सन किसी और के चुने, और एक पर्सन उसकी बिहेवियर से बहुत ज्यादा फेड अप था। भाई सब क्या कर रहे हो, एक पापा की परी क्या कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं, माँ की मगरमच्छ क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे। पापा की परी भी हो सकते, माँ की मगरमच्छ भी हो सकते, इसके दो फेस देख के आपको समझ में नहीं आया। रिलेशनशिप में जब गए थे तो प्यार के लिए गए थे, रिलेशनशिप में गए थे, कमिटमेंट चाहिए थे, शादी करने के लिए आपने 100% एफर्ट दिया था, आपने 100% ये रिलेशनशिप में लॉजिकली, टेक्निकली आपको समझ में आता है इंसान जैसे भी है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। इस रिलेशनशिप में आपको जो क्वीन ऑफ सोर्स होता है ना, दे आर इज पावरफुल वुमेन। इसको एनर्जी बोला जाता है, मैन वुमेन की बात नहीं, ये एनर्जी की बात है। ये होते हैं, इसको क्लियर कट चाहिए, इसको मैं तू तू वो ऐसे नहीं चाहिए, इसमें क्लियरिटी चाहिए। और ये जो आपको लगता है जिस जो भी आपके साथ हो रहा है, आपकी बैड कर्मा, ये आपका सोच हो सकता है। बट आपको एक होता है ना, आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एफर्ट की हो, क्लियरिटी चाहते हो, बट ये रिलेशनशिप में एक रिबाउंड एनर्जी आ रहा है, क्लियरिटी, आपको कंफ्यूज है। सचमुच ये पर्सन आएंगे, यू आर वेरी कंफ्यूज लिब्रा, मुझे लग रहा है। बट आपके दिल में एक होप है,
एक ऐसी होप है एक पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए, बिकॉज ये एनर्जी इस वजह से है, बिकॉज आप शादी मेटीरियल स्टिल अभी इसको समझते हो, एंड इज द मैरिज मेटीरियल पर्सन है, द लियो एनर्जी है। ये पर्सन के साथ एक कनेक्शन बैठता है, ये पर्सन जैसे भी है आपको लगता है इससे बेहतर बा ये पर्सन को छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आपका पर्सन जो किसी वजह से थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में गया था बा उसके पास मेनी ऑफ चॉइस थे, वो चॉइस से बाहर निकल रहे, बट आप क्या होते हैं ना, आप सिर्फ नेगेटिव साइड, मेरे लाइफ में हमेशा बुरा होता है, मेरे लाइफ में हमेशा सही नहीं होता, बट आपको बोला जाता है द सन, आपके पास क्लियर कम्युनिकेशन होता है, द सन एनर्जी, सन क्या होता है, ब्राइट फ्यूचर है। ये पर्सन तो कम्युनिकेशन करेगा 200%, बट ये पर्सन इस वजह से होता है, ये पर्सन जब गए थे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आर्गुमेंट, आपने जीत छोड़ा नहीं, इसने जीत छोड़ा नहीं, आर्गुमेंट, फाइट, बहुत ज्यादा लड़ाई होके गए थे, जिस वजह से ये आना चाहते हैं, तो एक होता है ना क्या बोल के आएंगे इसके पास। अभी आपकी पर्सन की एनर्जी, हाँ इसने शायद चीटिंग किया था, धोखा दिया था, इसके पास टू मच चॉइस थे, इस वजह से एक्चुअली आप इस पर्सन को शादी के लिए अप्रोच किए थे, बट इसने आपको पास्ट में किसी और के लिए आपको छोड़ा था। या दिस इज द मैरिज कर, दिस इज द चीटिंग कर, किसी और के लिए आपको छोड़ा था, उसको लगा था वो पर्सन आपसे ज्यादा बेहतर है, मनी वाइज भी, स्टेबिलिटी वाइज भी, उसके पास एज आपको छोड़ के उस रिलेशनशिप में गए थे, और उस रिलेशनशिप में दिस इज द एफर्ट कर रहे थे, दैट इज द चैलेंजेस बहुत ज्यादा आए वो रिलेशनशिप में, एंजाइटी भी आए, चैलेंजेस आए, फ्रस्ट्रेशन है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन वो पर्सन उसको शायद फिजिकल हुआ, बहुत सारा बेनिफिट लिया, उसके बाद वो शादी नहीं करना चाहते, वो कमिटमेंट, वो बोलते कमिटमेंट इशू हो रहा है, बट अभी उसकी लाइफ में भी सेम सिचुएशन, जिस सिचुएशन को आपको ब्लॉक करके गया था, एंजाइटी करके गया था, अभी वो सेम पाथ में है, बोलता है ना जो मेडिसिन आप पास्ट में मुझे दिए थे ना करवा लो, सेम मेडिसिन इसकी लाइफ में आ रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, उसको लग रहा है मैंने क्यों छोड़ के गया था, क्यों मैंने लिब्रा को छोड़ा था, इस वजह से आप स्कॉर्पियो की भी एनर्जी हो सकते हैं, एंजाइटी हो रहे है, मूड स्विंग हो रहा है, चीजों को समझ नहीं पा रहे, उसकी लाइफ में वो होता है ना कर्मा इस पुल बैक आपको देते हैं, जो भी आप करते हो दिस इज द स्लैपिंग एक मिलता है, ये चाहते हैं आपके साथ एक न्यू कम्युनिकेशन करना, बट एक ऑफर चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट ये कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, बट ये क्या होता है ना, ये सोच विचार करें, 9 मतलब 100% ये कम्युनिकेशन करेंगे, बट ये क्या होता है, सोच विचार कर रहे हैं, ये कैसे आओ, क्या बोलूं, किस वजह से बोलूं, जहां पे आपका एक डर है, इसके साथ फैमिली बनना चाहते हो, आपके पास शायद स्ट्रगलिंग हो रहे हैं, आप सच्चाई से भाग रहे हो लिब्रा, आप शादी करना चाहते हो, स्टिल इस पर्सन के प्रति आपका प्यार है, इस पर्सन के प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग्स है, स्टिल आप शादी यदि नहीं भी करना चाहते हो तो फेंस जोन में रखना चाहते हो, एक एपोलोजाइज चाहिए, माफी चाहिए, आपके ये होता है ना भाई ने तुमने मुझे ना बहुत घुमाया, कान पकड़ के बहुत नचाया, मैं और नहीं चाहता, मुझे तुमने नचाया, मुझे फिर से तुम्हारे साथ एक न्यू बिगिनिंग करना, फिर वो पुराने प्यार में जाना है, बट आपकी पर्सन आना चाहते हैं, बट वो लॉजिकली सोच रहे क्या बोल के आएंगे, क्या वो जाने के टाइम भी बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करके गए थे, अभी आना तो चाहते हैं किंग ऑफ सोर्स, बट लॉजिकली टेक्निकली आना चाहते हैं, एंड दिस इज द पेंटिकल, इसका डर है वो 5% को छोड़ के, वो सिचुएशन को छोड़ के बैलेंस की कमी है, बैलेंस करके आना चाहते हैं, बट 200% आपको आप ऑफर करेंगे। 9 ऑफ वंस का मतलब क्या होता है, आप क्या सोच रहे हो, मुझे लग रहा है आपके पर्सन आ रहे हैं, 200% लिब्रा आपके पर्सन आ रहे हैं, कम्युनिटी बाद न्यू पर्सन भी किसी किसी की लाइफ में आ रहे, बट जो लोग रिलेशनशिप में चाहते थे, यस ये पर्सन आ रहे 200%। देखो चैरियट कार होता है 100% यस, जिस रीडिंग में चैरियट आ जाता है ऐसा टैरो, जिसको टैरो की समझ है, वो जीत उस रीडिंग का हो जाते हैं, और दिस इज द दोनों कार मेरी टैरो डेक में सबसे फेवरेट, एक चैरियट, एक दिस इज द इम्प्रेस। अब मैं हमेशा खुद को इम्प्रेस की कैटेगरी में, मैं अपनी रूल रेगुलेशन में फॉलो करती हूँ, मैं सुनती सबकी हूँ, करती अपनी की हूँ, मैं अपनी बॉस, अपनी लाइफ की बॉस मैं खुद हूँ, तो दैट इज द थिंग, यहाँ पे आप अपनी लाइफ में बॉस हो, आप देखना चाहते हो, ठीक है मैं प्यार अपने आप को करती हूँ, अपने आप को केयर करती हूँ, बट एक अपोलोजाइज चाहती हूँ, बट स्टिल आपके दिल में एक पर्सन के लिए प्यार है, स्ट्रगल करते हो, आप चाहते हो एक बार ये पर्सन आए, ये पर्सन आ रहे, बट ये पर्सन की एक डर है, जो आप इसको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन छोड़ के आ रहे, 200% थर्ड पार्टी सिचुएशन छोड़ के आ रहे, बट ये क्या होता है, आपको एक होता है ना, आपको भी बिलीफ है ये पर्सन आ जाएंगे, इंट्यूशन है, बट आपकी शायद मनी और स्टेबिलिटी
कम है, इंट्यूशन का नहीं, बट जो ऑफर आपके लाइफ से चले गए उसको देख देख के आपके एक टाइम में पॉजिटिव सोचते हो, एक टाइम में आप डिप्रेशन में चले जाते हो। उसको जजमेंट चाहिए, उसको कर्मा की पनिशमेंट चाहिए, उसके साथ बुरा हो, उसके साथ ये हो, उसके साथ वो हो, इसमें चले जाते हो। बेसिकली आपका इसलिए होता है, इसलिए आपको चीटिंग किया, इसके जो चीटिंग इसने मेरे साथ किया, ऐसा चीटिंग उसके साथ भी हो। बट ये पर्सन को पता है ये रिलेशनशिप खत्म हो चुके हैं, ये उस पास्ट रिलेशनशिप जिसके साथ वो फिजिकल इन्वॉल्व थे, ये भी हो सकते हैं कुछ कुछ पर्सन के, नॉट एवरीवन, कुछ कुछ पर्सन के लिए ये भी हो सकते हैं ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा दादा दादी कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जो के लिए उसको छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। बट आपको क्या होता है, आपके पास सब कुछ है एंड स्टिल आप एक डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में, रिल्यूशन में। आप चाहते हो ये पर्सन आए बट आप इम्पेशेंस हो, कब तक आएंगे? आप तो बोले हो आएंगे, अभी तो 2 घंटा हो गया नहीं आ रहे, 3 घंटा होने जा रहा नहीं आ रहे, कब तक आएंगे? एक तो टाइम पीरियड। भाई साहब आपकी जो पर्सन है ना चीटिंग में एक्सपर्ट है, बट आपकी चीटिंग करने के बाद अपनी गलती मानना में भी एक होता है ना, वो ऑनेस्टी की बात होता है। ये पर्सन क्या होते हैं ना, खुद की जंग लड़ रहे हैं, इसका भी ईगो है, आपका भी ईगो है, वो भी छोड़ना नहीं चाहते, आप भी छोड़ना नहीं चाहते हो, दोनों में जंग चल रहे हैं। उसके बाद ये तो आना चाहते हैं बट एक क्लियर कम्युनिकेशन करने से डरते हैं, बिकॉज आपका गुस्सा बहुत ज्यादा है। भाई मैंने तो बहुत कुछ तुमको बोला था, तुम मुझे क्यों छोड़ के गए थे? आप तो सुनाने वाले हो भाई साहब, आप जितना भी प्यार करो आपकी होता ना क्लियर थी, गुस्सा जब आ जाता है आप सुनाने वाले हो, बट आप स्टिल ए पर्सन के लिए इंतजार कर रहे हो, स्टिल आप चाहते हो एक बार क्लियर कम्युनिकेशन। आप वो चीज को मान नहीं रहे हो, चीजों को होता ना, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है मैम, आप बोल रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। बट ऑनेस्टली कभी कभी होता है ना, मीरा के सामने दागे, क्या सचमुच आप नहीं चाहते हो? यस आप चाहते हो, बिकॉज आप चाहते हो आपके लाइफ में चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस से सीखो। कोई पर्सन आपको जो छोड़ के गया था उसकी वजह से आपको रिग्रेट हो रहा है, आपको लगता है पास्ट को मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, आपको मनी और इसमें थोड़ा सा मनी वाइज भी प्रॉब्लम चल रहा है, बट ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बेसिकली ये पर्सन तो आने वाला है, ये आएंगे, टेक अ टाइम, थोड़ा टाइम ले रहे, बिकॉज होता ना, मैं अपनी गलती को मानना भी एक होता ना, इजी नहीं होता है। जब मैंने किसी और के लिए आपको छोड़ के गया था, उसने मुझे छोड़ा, ऐसे तो ये हो सकता है। ये साइलेंट है, चीजों को किसी फ्रेंड से व किसी और से शेयरिंग कर रहे हैं, भाई मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, भाई तू कुछ एडवाइस दे दे। मैं तो चाहती हूँ लिब्रा के पास जाना, बट ये तो हम लोग जब गलती करते हैं और कुछ फ्रेंड होता है ना उसका एडवाइस देते हैं, अरे भाई मुझे गलती हो गया लिब्रा को छोड़ के और मुझे ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट बहुत ज्यादा इम्पेशेंस है, तो पहले से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो हुआ उसमें देखो रिबाउंड एनर्जी। आप शायद मनी वाइज इतना ज्यादा स्टेबिलिटी आपके पास नहीं है, अबंडेंस रिवर्स है, आप मनी वाइज कुछ ना कुछ आपका लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलने वाला है, मेरी मैसेज से व एंजल की मैसेज से कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको लाइफ में मिलने वाला है। आप या आपका एक चीज आते है, आप ना ड्रीम वर्ल्ड में जीते हो, बहुत ज्यादा सपना देखते हो, ड्रे ड्रीमर होते हो। और यहाँ पे जो कंडीशनल है, यहाँ पे देखो एक शेर का क्या होता है, एक शेर अपनी पावर होता है, आप एक शेर हो बट शेर नहीं हो। ये क्या होता है, शेर नहीं होके जो लैफ होता है ना, भेड़ा बोला जाता है, लैफ, उसके जैसा बिहेव कर रहे हैं। एक शेर क्या होता है, शेर जब रास्ते में जाता है ना बाकी सब ठंडा हो जाता है, चुप हो जाता है, भाई ये चाह रहे, भाई इसके सामने पंगा नहीं ले रहा है, ये शेर है। और आपकी जो होते हैं ना, खुद की वजूद को भूल चुके हो, खुद की वजूद को भूल के यहाँ पे जो भेड़ बकरी है ना उसके जैसे बिहेव करो, मैं कर रही हूँ, यही एनर्जी है आपका। खराब लग रहा है बट इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये यही सच्चाई है, खराब लग सकता है आपको, बट वो होता है ना, आप प्यार में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी लेके बैठे हो, जहां पे आप चाहते हो वो आ जाएगा भाई, इसको ऐसा नहीं है, बट खुद की पावर में आओ तो सही, आप खुद की पावर में नहीं आ रहे हो। दूसरा चीज आपकी कंट्रोलिंग इशू है, चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हो, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकते हैं, फैमिली की इशू हो सकते हैं, फैमिली की प्रॉब्लम से ये चीज और ज्यादा बढ़ चुके हैं, और आप एक चांस देना चाहते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ लिप्रा एक चांस देना चाहते हो, कोई चांस होता है। आप एक पर्सन के साथ जब गए थे ना, आपको लगता है रिलीजियस कोई फैक्टर नहीं करता, रिलीजियस नॉट फैक्टर, कुछ भी होता है, एक पर्सन के साथ ना आपकी एक अट्रैक्शन है, प्यार है, एक आप शादी कर मेटीरियल समझते हो आपके पार्टनर को, शादी मेटीरियल, दिस पर्सन मेरी सपना को यही पूरा कर सकता है, ये पापा की परी है भाई सब। चलो मजाक कर लेते, कभी कभी सीरियस होके क्या होगा, देखो जिंदगी में जितना सीरियस रहोगे दुखी होगे। ये पापा की परी, माँ की मगरमच्छ के बारे में बता रहे हो, जो भी आप माँ माँ पापा पापा बोल रहे उससे बोले, बट प्यार तो करते हो स्टिल, अभी भी होते ना, इसको देख के मेरे दिल में लड्डू फूटा, फिर से देखा, फिर से दिल में दूसरी लड्डू फूटा, एडवर्टाइज जैसा लग रहा है भाई साहब।
दे आर वेरी, अक्टूबर महीने के अंदर ये पर्सन आ सकते हैं। ये पर्सन के ना ऐसे लग रहे हैं ना मिठाई जैसा, रसगुल्ला के जैसा। ये कब आएंगे भाई साहब, ये कब आएंगे? ये तो मैम बोलते हैं आने वाले है, अपने वाला है, ये नहीं आ रहा है, क्या है ये? दिस इज अ यंग पर्सन जो देखने में कैसी होने की, आपको लगता है ना मेरे दिल की रानी है ये, दिल की बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी ये इंसान में है। जब बटरफ्लाई एनर्जी आया, बटरफ्लाई क्या बोलते हैं, इसके साथ ना आपको चेंजेस तो बहुत आए, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। बटरफ्लाई एनर्जी क्या बोलते हैं, इसके साथ आपने जब रिलेशनशिप में गए, बहुत ज्यादा पेन हुआ, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, बट स्टिल ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखाया। आपको ये रिलेशनशिप पेशेंस सिखाया। ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम से आप ओवरकम करोगे। एंड दिस इज द लास्ट मैसेज, डॉल्फिन एनर्जी आया। फाइनेंशियल जो भी आपको कुछ ना कुछ जो पास्ट में नेगेटिविटी चल रहा था, गेन नहीं हो रहा था, करियर वाइज भी आपको इतना, और धीरे धीरे गेन होगा। बिकॉज आप ना मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, नॉट करियर। जहां पे जो एनर्जी दोगे वो एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। बेसिकली आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा आपकी करियर वाइज भी इफेक्ट कर रहे हैं। आप करियर में फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक पूरा दिन आप टैरो रीडिंग ही देख रहे हो, मेरा देख रहे हो, किसी और का देख रहे हो, किसी और का देख रहे हो। आपको लगता है भाई कुछ भी हो जाए, ये पर्सन मुझे एक बार सॉरी बोले, मुझे क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहिए, मुझे एक अपोलोजाइज चाहिए, सॉरी तो बोले, इसने आपने गलती तो माने, या आपकी इंट्यूशन हाई हो रहा है। जहां पे आप इल्यूशन में जीते थे, ड्रेड में, इससे धीरे धीरे ऊपर के बाहर निकलोगे। दूसरा चीज कर्मा की वजह से, एक नंबर आ रहे, कर्मा की वजह से ये चीज हो रहा है, स्टक महसूस कर रहे। दिस इज द फॉक्स। आपको लगता है 14 नंबर इस फॉक्स एनर्जी आता है। 14 नंबर से तो मैं तो खुद ही डरती हूँ भाई, एज पर न्यूमरोलॉजी मेरे को जब भी 14 नंबर आता है ना भाई, मैं बहुत डर जाती हूँ। ये भयानक नंबर है भाई, इतना ज्यादा क्लेवर माइंड होते हैं ना भाई। और फॉक्स जब आता है, ये जो प्लेयर होता है, ये आपकी आप हम लोग तो टैरो रीडिंग करके करके उसके बाद इंट्यूशन आई थे, ये तो बचपन से लेके आई है। क्लेवर, चतुरी, इतना क्लियरली झूठ बोलते हैं भाई साहब, इसको कोई नहीं पकड़ पाएंगे। और इतना सारा रिलेशनशिप में जाते हैं ना जिसका कोई हद नहीं है। 14 एंड 1 दोनों नंबर आया है, दैट काइंड। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी खुलने वाला है। ये पर्सन जो फॉक्स पर्सन था ना, वो उसका गलती का एहसास हो गया। बोले भाई साहब मैं तुमको छोड़ के गया, सामने वाला भी सेम बोलते हैं ना, आप मुझे छोड़ के गए थे, अभी एक पर्सन आ रहे हैं आपके पास, ये पर्सन भी कुछ ना कुछ आपको सिखाने वाले हैं। तो ये पर्सन तो आ रहे, ये पर्सन को लग रहा है कि मैंने गलती किया लिब्रा को छोड़ के, आ रहे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बट ये पर्सन क्या होता है ना, एक होता है ना, गलत इंसान को जब चुनते हो तो आपके साथ भी कुछ कुछ गलत होता ही है। तो ये गलत इंसान को चुना था आपको, पॉजिटिव पर्सन को छोड़ के। इसके साथ जब गलत हुआ तब इसको एनालाइज हुआ, और एक फिर से डिवाइन के पास एक अपॉर्चुनिटी चाह रहे आपके पास आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ये मैसेज यदि अच्छा लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब। 25 के बाद ये रीडिंग अपलोड होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। तो थैंक यू, कमेंट करिएगा। नमस्ते एवरीवन।